सभी साथियों को नमस्कार। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो को सभी लोगों ने देखा था और कई लोगों के मेरे फ़ोन कॉल्स आए थे। जो 6800 में सिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने कहा था आप इस अमित गंगवार पर और विजय भैया पर और इन लोगों पर एफआईआर दर्ज ना करवाएं। खासकर विजय भैया ने भी मेरे पास फ़ोन किया था कि हाँ, मैंने आपके खिलाफ़ सोशल मीडिया पर आज तक एक शब्द नहीं लिखा है, तो आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कर रही हैं। ये बात उनकी सही है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक शब्द नहीं लिखा है, इसको लेकर के मैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवा रही हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगी तो मैं जाकर के इको गार्डन में फांसी लगा लूँगा और आपके ऊपर मैं एफआईआर दर्ज करवाऊँगा। तो बड़े भैया, आपने सही बात है कि आपने नहीं लिखा था। अगर आपका इसमें आपने 20 लोगों के सामने कल कहा था, फोन करवाया था और ये बोला था कि हाँ मैं सार्वजनिक आकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। पहले तो मैंने कुछ किया नहीं है, अगर उनके सम्मान को ठेस पहुँची है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन कल आपने लाइव में आके कहा कि वो उन बहन का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, आप सम्मान करते हैं, आपका सम्मान हमने देखा है किस तरह से आप सम्मान महिलाओं का करते हैं। आपने कल खुलेआम आके ये दिखा दिया कि हाँ अमित को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये और बता रहे हैं कि हाँ अमित ने जो कुछ भी किया वो सही किया। मतलब अमित ने मेरे ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की वो आपकी नज़र में सही है। मतलब यही महिलाओं का सम्मान होता है। भाई साहब, आपके हाथ जोड़ रहे हैं। आपकी नज़रों में अगर सम्मान की ये परिभाषा है, हमें नहीं पता था कि सम्मान की ये परिभाषा होती है। इस तरह से आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, जो खुलेआम बढ़ावा देते हैं। हाँ, अमित ने सही किया है। ठीक है, अमित ने सही किया है। कल 6800 लोगों के कल मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आए, उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगी और दिखाऊंगी कि 6800 में कैसे कैसे लोग हैं जो एक बहन की लाश पर चढ़कर नौकरी लेना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया आप एफआईआर दर्ज मत करवाइए, 6800 लोग हैं, नौकरी लग जाने दीजिए, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना एक कदम पीछे खींचा और मैंने अपनी एप्लीकेशन थाने से वापस ली। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, अगर वो सार्वजनिक माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं आकर के, तो ये हमारा समाज है, अपने ही समाज के लोग हैं, गलती हो जाती है। अगर माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ भी किया जाता है उन लोगों को। मैं घर आ गई। घर आने के बाद हमारे बड़े भैया ने खुलेआम आके चैलेंज किया कि अमित ने जो किया वो सही किया। मतलब बड़े भैया ने हमें गलत ठहरा दिया कि आप गलत हैं, महिलाओं पर इसी तरह से अभद्र टिप्पणियां होनी चाहिए, जो किया वो सब सही किया। ठीक है बड़े भैया, आपकी नज़रों में सही किया है तो बिल्कुल सही है। आज हमने बीजेपी की 2-4 विधायकों से बात की है और उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री तक आपको ले चलेंगे। आप एप्लीकेशन तैयार करिए, एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दीजिए दोबारा से, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री तक आपको ले चलेंगे। और उस भाई का भी मैं वो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, जिस भाई से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये भाई मेरी मदद करेगा ऐसे वक्त में। उस भाई ने भी कल मेरे पास कॉल्स किया, जहाँ से भी नंबर मिला हो। उन्होंने कहा कि मीडिया में कल हम आपका पूरा मुद्दा चलवाएंगे, पूरा प्रदेश देखेगा कि आपके साथ कैसे कैसे धमकियाँ दी गई और पूरे प्रदेश से कैसे पैसा लूटा गया है। मैं उस भाई को हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में वो भाई मेरे साथ खड़ा मिला। लेकिन 6800 में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कल मेरे पास कॉल किया और आज वो बात पलट गए सिर्फ इसलिए कि कोर्ट में उनकी सुनवाई की डेट लग गई है। तो उन्हें क्या मतलब किसी बहन से। कल बहन बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी वकालत तो की आकर के कि आप एफआईआर दर्ज ना करवाइए, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी भी नहीं मंगवाई। उनका वीडियो है मेरे पास, उनकी रिकॉर्डिंग है, मैं वायरल करूँगी, दिखाऊंगी कि देखो कैसे कैसे दोगले किस्म के लोग होते हैं। उसके बाद में जो प्रवक्ता थे बीजेपी के, उन्होंने भी पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम आपकी डिबेट में आपको बुलवा रहे हैं, आपकी मीटिंग लगवा रहे हैं। डिबेट में जो चीज़ है आप पूरे प्रदेश के सामने डिबेट में आकर के बोलिए। उस चीज़ को हो सकता है आज नहीं तो कल R9 चैनल पे हमारी डिबेट लगवाई जाए और पूरे प्रदेश के सामने ये उजागर होगा कि ऐसे कौन से मंत्री और कौन से विधायक हैं जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो ये खुलेआम कह रहे हैं हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम महिलाओं पर ऐसे ही अभद्र टिप्पणी करेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हमने आपको एक बार भी कॉल नहीं किया था आप माफ़ी मांग लो, झुक लो। वो मेरा राइट था थाने जाने का और मैं गई और मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन अपने समाज के लिए मैंने एक कदम पीछे हटा लिया। और इससे बढ़कर ये था मेरे लिए कि जिन विधायक जी के घर में ये रह रहे हैं, मैं उन्हें भी उन्होंने भी मेरे पास आज उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि बेटा देखिए हमने आपका वीडियो देखा, इस तरह की चीज़ें मत करिए, अपने ही समाज के लोग हैं, 6800 आप लोग हैं, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ऐसे टूटेंगे बिखरेंगे, जो भी है आप अपना आपस में सेटलमेंट कर लीजिए, एक दूसरे को लेकर के ऐसे ना करिए। और उन्होंने सबकी तरफ से मेरे से माफ़ी मांगा। तो हमारे भी कुछ संस्कार बनते हैं, जब वो
उन्होंने मुझे बहन कहा, विधायक जी ने, मैंने भी उनसे भैया करके बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मान रहा हूँ और मेरा इनके प्रति कोई वो नहीं है, ना ये अमित गंगवार मेरा भाई है ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ये इसने झूठ बोला है और ये मेरे घर में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ये किसी के साथ गलत करेंगे। बहन मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर ये दोबारा कुछ करते हैं तो मैं विधायक जी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ कि आपकी बात पर मैं खरी उतरी, मैं कहीं नहीं गई अभी तक। आपकी बात को लेकर मैंने एक कदम पीछे हटाया था, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को इन्होंने दोबारा से फिर से ठेस पहुंचाया है और मुझे एक बार फिर से ललकारा है ये बोल करके कि आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, हमारे ऊपर उन विधायक जी का हाथ है, आप कुछ नहीं कर पाओगी। क्षमा चाहती हूँ, अब मेरा राइट है, मुझे जो करना होगा अपने न्याय के लिए मैं हर उस दरवाजे पर जाऊँगी अपना न्याय लेने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता जी से बात हो गई है और मैं पूरे प्रदेश के सामने अपना न्याय लेने के लिए अपनी बात रखूंगी। और अमित गंगवार सुनो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मंगवाने की, मैं नहीं कह रही हूँ तुम माफ़ी मांगो, जो मेरा राइट है वो मैं तुम पर FIR दर्ज करूंगी और मुख्यमंत्री तक जाऊंगी। तुमने भी बरेली में आके मीटिंग की और लोगों से पैसा लूटा है और जो अकाउंट जारी हुआ है वो अकाउंट नंबर भी मैं डिबेट में बैठ के इस चीज़ को बोलूंगी खुलेआम आकर के कि हाँ इन लोगों ने ऐसे ऐसे पैसा लिया, करोड़ों रुपया आज तक प्रत्यावेदन के नाम पर इसकी इनके अकाउंट की जांच की जाए। और खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि आपके शासनकाल में अगर महिलाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार होगा तो महिलाएं शायद कभी भी भारत में सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। ये 2-4 नरमुंडे आकर के हमें खुलेआम हड़का रहे हैं कि हमने अपने समाज के लोगों के लिए, समाज विधायक जी के कहने पर आकर अगर हमने एक कदम पीछे खींच लिया तो इन्होंने खुलेआम आके हमें हड़काया है और हमें खुलेआम आके ये कहा है कि क्या कर लिया आपने, इतनी बड़ी गुंडाई बन गई है इन 2-4 लोगों की, आखिर किन लोगों का इन पर हाथ है। मुख्यमंत्री जी तत्काल इसका संज्ञान लें और अगर मेरी बात अभी वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए तो मेरा तत्काल संज्ञान लिया जाए, नहीं तो 2-4 दिन में मुख्यमंत्री जी तक और डिबेट में मैं बैठकर इस चीज़ को रखूंगी और एक एप्लीकेशन ट्वीट द्वारा मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुँचाऊँगी। पूरे प्रदेश के लोग देखें आज महिलाओं के साथ कैसे हो रहा है खुलेआम, जो 2-4 विधायकों से मिल लेते हैं वो खुलेआम कैसे गुंडाई दिखा रहे हैं आकर के। और मेरे आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचाया है, इसको लेकर के अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार पूरी तरह से अमित गंगवार है। मुझे नहीं पता था कि ये 6700 में हमारे समाज के ऐसे लोग हैं कि वो एक बहन की लाश पर चढ़कर नौकरी करना चाहते हैं। और कल निन्नू यादव ने आकर के खुलेआम मेरे बारे में बोला कि आज जो लोग FIR करने गए हैं जाएं वो FIR करने, उन्हें एक एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता होगा। तो सुनो निन्नू यादव, तुम्हें मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं, मेरे घर में 3 लोग आर्मी में हैं, वो भी उच्च पदों पर हैं और 1 लोग प्रशासनिक सेवा में भी हैं, तो मैं अपना न्याय तो ले ही लूंगी। और एप्लीकेशन लिखने वाली बात, तुमने ही तो मुझे पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे पढ़ाया है, जो कि तुम्हें पता है कि मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आती और तुम्हारी इतनी गुंडाई बढ़ गई है जो तुम खुलेआम कह रहे हो कि करो FIR डालो, हम भी जेल में जाएंगे। इसका मतलब आप जो महिलाओं के खिलाफ गलत कर रहे हैं आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं और खुलेआम आके बोल रहे हैं कि हाँ वो लोग ऐसा ही करेंगे और मैं उनके साथ हूँ। और आप ऐसे कॉलर पकड़ के मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि ये कॉलर देख रहे हो, क्या सिद्ध करना चाह रहे हो वो कॉलर दिखा करके आप। मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया था कल और फिर भी आपने आके बदतमीजीपन दिखाई दिया। शकल से नहीं अच्छे हैं, कम से कम बात तो अच्छे से कर ही लेते आप।